नमस्ते। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस इन फेल्योर। सबसे पहले हम जानते हैं कि सक्सेस क्या है और फेल्योर क्या है। सक्सेस और फेल्योर ये मन की अवस्थाएं हैं जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जिसे सक्सेस बोलते हैं, ये मन की अवस्था है। मतलब खुद की विशिष्ट परिमित जो लक्ष्य है खुद का, वो प्रमाण समय में प्राप्त करना। इस घटना के साथ जब मन को प्रसन्न अवस्था प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं सक्सेस, और उससे विरुद्ध घटना जब होती है तब मन उदासीन होता है। इस उदासीन अवस्था को कहते हैं फेल्योर। लेकिन समझने के लिए हमें आसान हो इसलिए हम सक्सेस और फेल्योर इन वर्ड्स के साथ, इन शब्दों के साथ ही आगे चलेंगे। मुझे आपको बताने के लिए, आपको समझने के लिए भी आसान हो जाएगा। सक्सेस के बारे में हमने अभी 3 शब्द सुने हैं कि विशिष्ट, परिमित और प्रमाण, अर्थात स्पेसिफिक, मेजरेबल, और तीसरा है प्रमाण मतलब स्टैंडर्ड। ये जो 3 संज्ञाएं हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल और स्टैंडर्ड, ये क्या है? ये सक्सेस के मानदंड है। सक्सेस इससे गिना जा सकता है। और ये जो मानदंड है सक्सेस के, ये किसने बनाए हैं? ये आपने और हमने बनाए हैं, राइट? और हम परमानेंट है? नो। ये जो हमने मानदंड बनाए हैं, क्या ये परमानेंट है? नो। और मनुष्य क्या पाना चाहता है? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? पैसा है, प्रतिष्ठा है, इत्यादि इत्यादि। क्या ये भी परमानेंट है? नो। बेसिकली जो आप हम और तुम टेम्पररी है। हमने जो मानदंड बनाए हैं सक्सेस के, वो भी टेम्पररी है, और जो लक्ष्य है हमारा वो भी टेम्पररी है। और फिर भी इसमें से जो सक्सेस मिलता है, जो लौकिकार्थ से हम जिसे सक्सेस कहते हैं, ये भी टेम्पररी ही होगा और होता है। फिर भी इस टेम्पररी सक्सेस के पीछे हमारे पूरे जीवन का समय व्यर्थ गवाना, ये है बिगेस्ट फेल्यूर। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि टेम्पररी सक्सेस और फेल्योर कितने टेम्पररी है, ये समझना। अभी मैं एक परसों की बात कहती हूँ आपको। एक युवती के पेरेंट्स को मैंने कहा कि 29 साल के बाद ही इसका विवाह होगा। तुरंत उनका जो एक तकरार है वो शुरू हो गई कि 29 से क्या उम्र है क्या शादी की? तब तक यूथ का सब चार्म निकल जाता है। फिर जो पार्टनर्स मिलते हैं वो भी बहुत बड़े मिलते हैं, उनका भी चार्म गया हुआ रहता है। मेरे ख्याल से 29 साल में या फिर देरी से शादी होना, ये एक फेल्योर है। दोस्तों, 10 साल के बाद ये जो युवती है, इसका अगर हम भविष्य चित्र देखेंगे तो क्या होगा? आफ्टर 10 years, ये युवती और इसके जो साथी है, उनमें से कोई संसार में व्यस्त रहेंगे, करियर में व्यस्त रहेंगे, संघर्ष में व्यस्त रहेंगे, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, किसी का डिवोर्स हुआ रहेगा, इत्यादि इत्यादि। इसमें कौन सक्सेसफुल है, क्या फेल्योर है, ये कौन और कैसे डिसाइड कर सकता है? और एक मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। 3 विद्यार्थी थे, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दी। एक का स्कोर अच्छा आया, वो एडमिशन, उसने कोर्स को ली। दूसरा जो था, उसने अगले साल वापस कोशिश की और कोर्स को एडमिशन ली। तीसरा जो विद्यार्थी था, उसने उस समय अपना जो करियर का स्ट्रीम है वो बदल दिया। आज 20 साल के बाद ये तीनों दोस्त अपने अपने करियर में बहुत ही उत्तम स्थान पर है, प्रस्थापित हो गए हैं। बेसिकली ये जो सक्सेस है और फेल्योर है, ये एक बिल्कुल टेम्पररी है। फिर भी फेल्योर का डर मनुष्य को लगता है।
ओके। और फेल्योर का जो डर है वो मनुष्य को लगना आवश्यक है, फेल्योर का भय आवश्यक है, तथापि फेल्योर का सात्विक भय मनुष्य को होना ये आवश्यक है। सात्विक भय मतलब क्या है? तो जब फेल्योर आता है, मतलब जब परिस्थिति टफ हो, तब आत्मविश्वास मनुष्य खो देता है और इस स्थिति में मनुष्य के मन में संदेह निर्माण होता है, कंफ्यूजन निर्माण होता है कि मेरा जो लक्ष्य है क्या मैं वो प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे ही साथ क्यों ऐसे विलंब होता है। इस प्रकार के अनेक संदेह निर्माण होते हैं, कंफ्यूजन निर्माण होते हैं और इन संदेहों की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस की वजह से मनुष्य से अनैतिक वर्तन, डर्टी पॉलिटिक्स, रूडनेस, द्वेष, तिरस्कार, हिंसा आदि हो सकता है। ये मनुष्य के साथ हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। इसका जो एहसास है उसे जागरूक रखना, यह है सात्विक भय या फिर सात्विक डर। और इस भय को जागरूक रखते हुए हमारा जो लक्ष्य है उसके तरफ जाने की कोशिश करना, यह है धैर्य। ओके, धैर्य ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। सो लेट अस स्टे विथ सात्विक भय। सो सात्विक भय होना आवश्यक है फेल्योर का, लेकिन किसी भी परिस्थिति में और फेल्योर में भी मनुष्य को हमेशा तामसिक भय रहता है, उसी से मनुष्य ग्रस्त है। तामसिक भय मतलब क्या है कि जो फेल्योर है उसकी वजह से जो मिलने वाला दुख है, जब नकारे जाते हैं तब होने वाली जो निराशा है, मानहानि जब होती है तब जो नरक यातनाएं होती है, वो मुझे नहीं चाहिए। इस भावना के साथ जो दुख आता है, ये दुख नहीं चाहिए, इसका जो डर है ये है तामसिक भय कि मुझे ये नहीं चाहिए। इससे भी मनुष्य डरता है, उसे कहते हैं तामसिक भय। तामसिक भय की वजह से मनुष्य सभी नीति मूल्यों को आउट ऑफ द विंडो फेंक देता है। ओके, और हम बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जिंदगी में नीच कृत्य होते हैं उसके हाथ से। सो बेसिकली दोस्तों, जब सक्सेस है, जब भी हम सक्सेसफुल हो या फिर सक्सेस की स्थिति में सात्विक भय को, सॉरी, सक्सेस की स्थिति में तामसिक भय को दूर रखना है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जब आप सक्सेसफुल हो तभी अगर तामसिक भय से आप गिर जाते हो, कोई मनुष्य गिर जाता है, तो ये है बिगेस्ट फेल्योर। अगेन इट्स अ एब्सोल्यूट फेल्योर, इट इज अ अटर फेल्योर। ओके, मुझे अभी भगवत गीता का एक श्लोक यहाँ पे याद आ रहा है, वो ऐसा है, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका मीनिंग ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में केवल अनंत काल है और अनंत मार्ग है, लेकिन इच्छाओं की वजह से मनुष्य मात्र में एक कंपटीशन हो गई है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते पर चलने की, और इच्छाओं की वजह से ये जो कंपटीशन है, ये जो स्पर्धा है, ये बंधनकारक भी हो गई है। प्लीज अंडरस्टैंड, हार जीत ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रह्मांड निर्मित नहीं है। हार जीत ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मानव निर्मित है। थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। सक्सेस, फेल्योर, यश, अपयश, हार जीत, ये हमेशा कौन डिसाइड करता है? ये दुनिया डिसाइड करती है। और अगर आप डिसाइड खुद करें तो आप खुद के प्रयत्नों के साथ खुद का मार्ग आप ढूंढ सकते हो। ये मार्ग ढूंढते हुए ये आपका खुद का स्व मार्ग होगा
और इस स्व मार्ग पर जो भी यश के मानदंड है वो आपने खुद और खुद के लिए बनाए होंगे, और इसीलिए ये स्व मार्ग आनंद का ही होगा, बिकॉज आपके जिंदगी से स्पर्धा या फिर तुलना जो है ये नष्ट हुई रहेगी तब तक, इसीलिए स्व मार्ग ये आनंद का मार्ग है। सो इसीलिए सक्सेस इन फेल्योर को पाने के लिए सात्विक भय का एहसास, जागृति मन में हमेशा रखनी है, और प्रयत्न हमारे ध्येय के तरफ जाने के हमें करने हैं। ये करने के लिए 2 सिंपल उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तरीके आपको बताने वाली हूँ। पहला है एक लक्ष्यता। एक लक्ष्यता मतलब क्या है कि मेरा गोल क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में विचारों में स्पष्टता होना। देखिए, गाड़ी, नौकरी, छोकरा छोकरी, ये तो सर्वसामान्य ध्येय है, सर्वसामान्य गोल्स है, सभी को ये चाहिए। तो आप सोचिए दोस्तों कि क्या मुझे केवल यही प्राप्त करना है, क्या यही मेरा गोल है, या फिर ये सब प्राप्त करते हुए और प्राप्त करने के बाद भी आनंदी जीवन जीना ये मेरा ध्येय है। मिडास राजा की जो कहानी है वो सर्वश्रुत है। उसे कांचन का लोभ था, सो जहां पर भी हाथ लगाएगा वहां सोना हो जाएगा, ये वरदान उसे प्राप्त हुआ था। एक बार गलती से उसने राजकुमारी को स्पर्श किया, राजकुमारी पुतला हो गई। राजा को बहुत दुख हुआ, रोने को आया, आंसू पोंछने गया तो उसके आंसू भी सुवर्ण के हो गए और वो फ्रीज हो गए, आंसू भी फ्रीज हो गए, उसके सुवर्णाश्रु फ्रीज हो गए, मतलब वो किसी के पास व्यक्त भी नहीं हो पाया। दोस्तों, मिडास राजा की तरह हमें भी प्रतिष्ठा पाने का लोभ है, और इस लोभ की वजह से जहां पर भी हाथ लगाऊंगी वहां पे सम्मान प्राप्त होगा, ये वरदान हमने प्राप्त किया है। देखिए, कोई भी काम करते हुए हमारे मन में हमेशा विचार रहता है कि मेरे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे काम के ऊपर टीका नहीं हो, मेरी जो भावनाएं हैं वो औरों ने समझ लेनी चाहिए। Isn't it so? So हमें प्रतिष्ठा का लोभ है, और इस लोभ को लोभ के साथ जो वरदान हमें मिला है कि जहां पर हाथ लगाएंगे वहां पे सम्मान प्राप्त होगा, उसकी वजह से हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं ऑल द टाइम। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हुए हमारे आसपास जो व्यक्ति है उन्हें हम साधन करके देख रहे हैं और साधन करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं केवल, और इसी की वजह से आज रिश्तों में प्लास्टिसिटी मतलब कृत्रिमता आई है, एक यांत्रिकता आई है, और व्यक्तियों को, समुदायों को अंकित करने की जो वृत्ति है वो बढ़ गई है, वो बलशाली बन गई है मनुष्य के मन में। और इसीलिए दोस्तों, सक्सेस में मेरे जिसके साथ मैं व्यक्त हो सकती हूँ, मेरे क्लोज टू माय हार्ट, ऐसी एक भी व्यक्ति नहीं रही, ये समझने तक समय व्यर्थ गवाना ये है फेल्यूर। और फेल्यूर में मुझे सम्मान नहीं, मुझे सन्मित्र चाहिए, इस भावना को जागृत रखना ये है सक्सेस। दूसरा जो तरीका है, और अगर आप एक लक्ष्यता से काम करेंगे, अगर आपका स्पष्टता रहेगी आपके विचारों में कि मुझे क्या पाना है, तो आप इस सक्सेस को पा सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है सिद्धि त्याग, मतलब मुझे खुद को सिद्ध करना है। ये जो मनुष्य का हठ होता है, इस हठ का त्याग करना मतलब सिद्धि त्याग है। हर परिस्थिति में, स्पेशली फेल्योर की स्थिति में, ये जो हठ है ये बहुत ही ज्यादा दृढ़ बन जाता है, मुझे अट्टहास कहते हैं मराठी में। सो ये जो हठ है कि मुझे सिद्ध करना है, ये बढ़ जाता है फेल्योर की स्थिति में।
कितना बढ़ जाता है। आप देखिए, एक अमेरिकन एथलीट है, उन्होंने विश्व विक्रम किया, खुद को सिद्ध किया। ये सच कहानी है। उन्होंने खुद को सिद्ध किया, विश्व विक्रम किया उन्होंने रनिंग में। कुछ समय के बाद पत्नी का खून करने के आरोप में वो कारावास में गए। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए, निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने पैसा और प्रतिष्ठा उसका इस्तेमाल किया और खुद को निर्दोष साबित भी करवाया कोर्ट से। कुछ सालों के बाद बैंक रॉबरी के सिलसिले में वो वापस कारावास में गए। देखिए मित्रों, खुद को सिद्ध करना और खुद को बार बार सिद्ध करते रहना, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें मनुष्य थक जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है मनुष्य के मन का। क्योंकि सिद्ध एक बार करके नहीं होता है, हमेशा आपको खुद को सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप अड़े हुए हो कि मुझे सिद्ध करना है खुद को, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इसी की वजह से जहां जहां हमने इम्प्रूव करना चाहिए उसी जगहों पे, जैसे कि आपका वर्क परफॉर्मेंस है या फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है या फिर आपका इमोशनल बैलेंस है, उन्हीं जगहों पे आप इम्प्रूव नहीं करते हो, उन्हीं जगह पे आपका जो भावनिक तनाव है वो और बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और ये प्रेशर इट कीप्स ऑन माउंटिंग। और इसी वजह से मैं आपको कह रही हूं कि सक्सेस में मुझे खुद को सिद्ध करना है। इस हट की वजह से खुद को बहुत बड़ी बीमारी, इमोशनल जिसे हम बोलते हैं इम्बैलेंस और डिप्रेशन, ये लगा लेना, उसको बुला लेना, उसको बुलावा देना, ये है फेल्योर। और फेल्योर में मुझे खुद को प्रूव नहीं करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, इस भावना को जागरूक रखना, ये है सक्सेस। और अगर आप सिद्धि त्याग करोगे, खुद को प्रूव करने का जो हट है उसे छोड़ दोगे, तो आप इस प्रकार से यशस्वी होना, ये बहुत ही साधारण लक्ष्य हो जाएगा आपके लिए। आप यशस्वी जरूर होने वाले हो इसमें। सो इन नटशेल, व्हाट इज सक्सेस इन फेल्योर? तो फेल्योर की स्थिति में सात्विक डर को जागरूक रखते हुए जब आप प्रयत्न कर रहे हो ध्येय की तरफ जाने के लिए, तभी एकलक्ष्यता और सिद्धि त्याग, इनका इस्तेमाल करते हुए अपने ध्येय को पाना, ये है सक्सेस इन फेल्योर। और इस प्रकार से जो व्यक्ति मार्गक्रमण कर रहा है, ध्येय के तरफ चल रहा है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। ध्येय के प्रति चलने, ध्येय के रास्ते पर चलते हुए वो विचलित नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है अपने ध्येय से। खुद के कंडीशंस पर वो अपने ध्येय के तरफ चलता है। और ये जो ध्येय प्राप्ति का मार्ग है, खुद का ध्येय पाना जो है, ये सक्सेस जो है वो उसे मिलता ही है। लेकिन इस प्रकार से जो सक्सेस है फेल्योर में, उसको पाने के लिए ध्यान चाहिए, नियमित साधना चाहिए और गुरु भी चाहिए। सो आज एक गुरु के नाते हमने आज जो उपाय देखे हैं सक्सेसफुल होने के, वो आपको याद रहे, इसलिए हम छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। सब लोग आंखें बंद कर लें। दस या 12 आरामदायक सांसें लें।
अभी जो भी टफ प्रसंग है या फिर आपके जो फेल्यूर्स है उनके बारे में सोचें। मन में बोलिए, किसी भी परिस्थिति में मुझे सात्विक भय को जागरूक रखना है, तामसिक भय को मुझे अपने जीवन से निकाल देना है। पांच या छह आरामदायक सांसें लें। वापिस एक बार टफ सिचुएशन, जो फेल्योर की सिचुएशन थी आपके जिंदगी में, उसके बारे में सोचें। या फिर आने वाली हो तो उसके बारे में भी सोचें। चल रही है तो भी चलेगा। अब मुझे एकलक्ष्यता का मार्ग रखना है, एकलक्ष्यता का मार्ग क्रमण करना है। इस सतर्कता के साथ मन में घोषित करें, मुझे सन्मान नहीं, मुझे सन्मित्र चाहिए, सन्मित्र प्राप्त करना है। पांच या छह आरामदायक सांसें। वापिस एक बार संघर्ष की स्थिति के बारे में सोचिए, फेल्योर की स्थिति के बारे में सोचिए। मुझे सिद्धि त्याग करना है, इस सतर्कता के साथ मन में घोषित करें, मुझे खुद को प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। पांच या छह आरामदायक सांसें लें। और आराम से आंखें खोलें। ओपन योर आईज। ओके, सिंपल है। या आप ये भी अगर आप फॉलो करेंगे तो भी आपका ध्यान हो जाएगा। अभी हम लोग आई थिंक कल्पना और नीलम नहीं थे परसों के दिन, सो हम हार जीत की बात कर रहे हैं, सक्सेस फेल्योर की बात कर रहे हैं। और हाल ही में मैंने नर्मदा परिक्रमा की है। मतलब मेरा जो निर्धारित समय था उससे पहले मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे पैर को इंजरी हुई थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि नर्मदा परिक्रमा जब मैंने शुरू की, तब मुझे सिद्ध करना है कि मैंने इतने किलोमीटर मैंने चला है, मैं बेयर फुट चली हूँ या फिर मैं अकेली चल रही हूँ। ये कुछ भी सिद्ध करना, ये मेरा ध्येय कभी भी नहीं था, नहीं है और कभी भी नहीं होगा। और मेरा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर है कि परिक्रमा चलते हुए, बात करते हुए, जब परिक्रमा चल रही हो तो भी चलते हुए, बात करते हुए, मौन की स्थिति में, खाते हुए, सोते हुए, साधना करते हुए, केवल मेरा जो आध्यात्मिक सहज भाव है, स्पिरिचुअल मेरा जो इंस्टिंक्ट है, उसको समृद्ध करना, बस यही मेरा लक्ष्य है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अधूरी नहीं,
सॉरी, असफल नहीं, अधूरी है मेरी परिक्रमा, और अधूरी नहीं, परिपूर्ण होगी मेरी परिक्रमा। इसी परिक्रमा में बहुत से अनुभव मुझे आए हैं। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। इस एक आश्रम में मैं रुकी हुई थी। वहां पर एक साधु थे। उन्होंने गले में स्कल के जो मूर्तियां रहती है उसकी माला पहनी थी। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं थे उनकी, और उनका चेहरा भी उग्र था। एक बेसिक पहचान हो गई। उसके बाद थोड़ा एक हम जो बात करते हैं कि थोड़ा सा घुल मिल भी गए। शाम को उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आइदर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर आपकी जो बैठक है उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी आप डॉक्टर साहब हैं, तो आपका क्या राय है इसके बारे में? देखिए, वो सर्जरी तो उनको नहीं करनी थी और बैठक तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे उम्र में, अधिकार में छोटी हूँ, फिर भी जो भी योग मुझे आता है उसमें से जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है वो हम करके देखते हैं। इसलिए शाम को हमने योग किया। अगले दिन सुबह वो मेरे सामने नतमस्तक हो गए। मुझे कहा, मैडम, डॉक्टर साहब, मैंने बहुत बार नर्मदा परिक्रमा की है। मैं इसी आश्रम में रहता हूँ और परिक्रमा मेरी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन आज तक मुझे ऐसी व्यक्ति नहीं मिली है जो शक्तिशाली हो, जो इतनी विनम्र हो, तेजस्वी हो, और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना अच्छा हो। आप इसी आश्रम में वास्तव्य के लिए रह जाएं, आप आगे मत जाइए। तो उनको आश्वासन दिया है मैंने कि अगली बार जब आऊंगी तब आपको जरूर मिलूंगी। अभी इस वचन को निभाने के लिए नर्मदा मैया समर्थ है। सो नर्मदे हर, हरे कृष्णा। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरुआत करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लें।